एक भक्त का सवाल है। उन्होंने कहा जी, नारद जी ने लौकिक वैदिक व्यवहारिक कर्मों का परित्याग कर दो साधना भक्ति में, ये क्यों कहा है? नारद जी कहा है साधना भक्ति का मतलब ये है अक्षरों में स्टार्ट करना किसी चीज को साधना। साधने का मतलब इधर उधर है उसको एक लाइन पर लाना, उसको कहते हैं साधना। तो शरीर को तो साधने की जरूरत नहीं है, तो सदा सदाया ही है, ये तो नश्वर है ही। इसके अंदर जो दूसरा शरीर है जिसका हेड मन है, सूक्ष्म शरीर का हेड, तो उसको साधना है। कभी इसको साधने लग जाओ, टिक्का बिंदी लगा के तिलक और साधु बन जाओ, वो नहीं। मन को साधना है। तो नारद जी भक्ति के आचार्य हैं, इससे बड़ा आचार्य कोई भी नहीं है। ब्रह्मा जी के भी मानुष पुत्र हैं, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। किसी भी लोक में कहीं भी जाके प्रकट होते हैं, सदा भगवान नारायण की भक्ति करते हैं और कभी कभी किन्हीं जीवों पर दया भी करते हैं। देखो ना, ध्रुव जा रहे थे, उन्होंने कहा चल बेटा कहाँ जा रहा है, बहुत कठिन है, संसार में सुख ले। उसने कहा नहीं, सुख है ही नहीं, अब यही करूंगा। तो उसने कहा अधिकारी है, तो उसने कहा चल, दे दिया आशीर्वाद। कुछ तड़फन इतनी भारी थी उसमें, वो घर से वैराग्य लेके चला है, वो घर पड़ा है तब मंत्र नहीं दिया है जो आजकल दे रहे हैं। अब जा बेटा दुकानदारी कर और गुरु से मंत्र ले जा और मेरा फोटो लगा ले, ऐसे नहीं। पहले टेस्ट लिया, जंगल में जा रहा है वैराग्य कर करके, कोई भय नहीं, अधिकारी है, चल। तो नारद वो है तो गलत चीज तो कह नहीं सकते। तो उन्होंने कहा जब साधना भक्ति आपने शुरू की है, मतलब मन संसार में जो लिप्त है और जो दुख भोग रहे हैं इस कारण से अपने को शरीर मान के, तो अपने को आत्मा मान के जब भगवान में मन लगाओगे, किस लिए लगाओगे? भगवान में आनंद है, हमारे को आनंद ही तो चाहिए। आनंद की खोज में तो हम संसार में घूमते हैं, कोई सामान लाते हैं या किसी से प्रेम करते हैं, आनंद मिलेगा, लेकिन है नहीं। अभी आप नहाए हो, दुखी हो रहे थे, थोड़ी देर में मिट्टी आंधी चल गई, फिर नहा रहे हो, आनंद कहाँ है? 2 मिनट का आनंद था, फिर दुख अज्ञान के अंदर। अभी आपकी पत्नी ठीक है, बड़ा लाड चाव से शादी की, आ रही थी दुनिया देखने, कोई उसको क्या देते हैं गिफ्ट, वो देने आ रही थी, और 1 महीने में तो चप्पल जूती हो गया, अब कोई नहीं आता। आनंद नहीं है उस चीज में, लेकिन ये ढूंढता रहता है। माँ बाप बेटा सब ढूंढ ढूंढ मर के नरक चले गए। तो मतलब ये है, अब जब आपको ज्ञान हो गया भगवान में ही आनंद है और आनंद ही हम चाहते हैं, तो भगवान की भक्ति करें। भक्ति का मतलब मन को लगाना है, शरीर को नहीं लगाना। शरीर की चीज नोट नहीं होती। आध्यात्मिक में भगवान के कागजों में सिर्फ मन की चीज ही नोट होती है, और वो भी वो जो हम सोच लेते हैं। गलत सोच लिया लेकिन किया नहीं तो नोट हो गया, उसका दंड मिलेगा। इतना सगज होना चाहिए, क्या सोचा नोट हो जाएगा, भगवान अंदर बैठा है, ये बात कोई मान ले तो 50% पाप 1 महीने की प्रैक्टिस में खत्म हो जाए। मनमाना आचरण ना करें। तो इसलिए उसने कहा अभी देखो एक ही मन है, उदो मन न भयो 10-20, एक ही मन जो गयो श्याम संग, अब कहां निभाऊं शीश, गोपियों ने कहा। तो उसने कहा एक ही मन है। जब साधना भक्ति में हो, शुरुआत में हो, तो जो इस मन को खटपट करने वाली चीज हो, चाहे वो लौकिक हो, चाहे वेदों की हो, चाहे देवताओं की भक्ति हो, या कोई संसार के व्यवहारिक कर्म हो, माँ का, बाप का, बेटा का, बहन का, समाज का,
अगर उसमें आपके मन में खटपट हो करके और डिस्टर्ब होते हो, मन उधर जाता है उस चिंतन में, उस कर्मों का परित्याग कर दो। नारद जी कह रहे हैं भाई, भगवान के अवतार क्या भगवान ही है, लेकिन कोई मानता है क्या? कोई गुरु ऐसी शिक्षा दे रहे हैं आज? जाओ बेटा मंत्र ले जाओ, घर में काम करो और सब में भगवान देखो और नाम जप करो। भक्ति को क्या बना दिया? व्यापार, ढोंग, टोटके, कर्म कांड। हर लोग बेचारे राजी हो जाते हैं, गुरु बहुत बड़ा, करोड़ों आदमियों की भीड़ लग रही है, बाजे बज रहे, फूल बिछ रहे, क्या फोटो लटका रखे। तो नारद जी ने कहा है ये चीज, अब भाई इनका परित्याग कर दो, एक ही मन है, आपका चिंतन होगी, खटपट होगी, कोई अंडबंड व्यवहार करेगा, घर की 100 क्रियाएं होती हैं। मतलब ये है भक्ति के अंदर वैराग्य जरूरी है। और भक्ति भगवान से प्रेम करोगे तो वैराग्य अपने आप ही हो जाएगा। प्रेम ही नहीं किया अब तक, लेकिन मान रहे मैं भगवान का भगत बन गया, 1 लाख नाम जप करता है, और कोई कुत्ता बेचारा इधर आ गया नजदीक कुटिया के तो उसको लठ मारता है। नाम जप कौन कर रहा है? खोपड़ा, मुंह, मन नहीं कर रहा। देखो तो सही हालत। तो इसलिए कहा है मन विचलित होगा, एक ही मन है, ऐसा नहीं है 20 मन है। एक मां में लगा दो, एक समाज में लगा दो, एक देवता में लगा दो, एक श्री कृष्ण में लगा दो, ऐसा नहीं है। अरब जन्म तक भक्ति, आज तक भक्ति करी, लेकिन ही नहीं लगाया, भी लगाया। भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है, देवता भी करनी है, और घर वाले जो मां बाप है, पत्नी, उनकी भी भक्ति करनी है। दोनों चाहिए। और दुर्गति हो रही है। अरे रास्ते के बीच में कोई गाड़ी खड़ा कर दे गधा, तो दूसरा यही कहता रहे तो इधर कर दे, इधर कर दे। ये तो सांसारिक बात है। और वो भगवान को प्राप्त करना चाह रहा है और बाजी नहीं लगा रहा। इसलिए भगवान ने क्या कहा? सर्वो धर्मो कर्मो परतिजे मां भी कम शरणम वर्ष। इन धर्मों का ठेकेदार बन रहा है, यही तेरा नाश कर रहे, मन मेरे में नहीं लगने दे रहे, उनका परित्याग कर दे। तू आत्मा है, तेरा एक ही धर्म है, नित्य निरंतर मेरा स्मरण कर, मन से कर। खोपड़े से कीर्तन कर रहा है, मन आउट है, ये नहीं चलेगा। और भागवत भी कह रही है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को जो लात मार दे वो कृष्ण से प्रेम कर सकता है, माया को जीत सकता है, आनंद की प्राप्ति कर सकता है सदा के लिए, वो भी कह रही है। तो गीता भागवत दोनों को मत मानो, मन मानी करो, करो दुख भोगो। अब तक हम बैठे हैं, नहीं तो दिव्य लोक में होते, मृत लोक नहीं है हमारा घर। ये तो अज्ञान में हम लग रहे हैं अपने को शरीर मान के। हमारा घर तो ओरिजिनल वो है, और भगवान ने मौका दिया है। कितनी बढ़िया किस्ती है, इसको मेरे लिए इस्तेमाल करना। गर्म में आबी भरी, निकालो जी, आपकी भक्ति करूंगा। दुख सहन नहीं होता मेरे से। तो आप समझ गए होगे भक्ति क्या है। ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, और समझने की बात भी कोई कोई समझेगा इसको प्रेमी। इसलिए एक बार फिर वृंदावन बिहारी लाल की